ये देखें जी, माशाल्लाह से आज मेरे किचन में बना है दानेदार कोरमा। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूं जो आप झटपट से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। चलिए जी शुरू करते हैं। ये है मटन और तकरीबन ये है 300 ग्राम, और ये है 2 प्याज जो मैंने बारीक काट ली है, और ये है 1 कप घी। घी में बनाऊंगी कोरमा, और कुछ सालन ऐसे होते हैं जो घी में ही बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अब शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी डाल दिया है, घी हो गया है गरम, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। प्याज को करेंगे अच्छा सा फ्राई, और मैं साथ साथ बताऊंगी आपको कि इसका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर कैसे आता है। ये देखें जी, हमने इस तरह से पहले प्याज को जो है अच्छे से खोल लेना है, और घी में जो है इसको, ये देखें इस तरह से हमने इसको तलना है। और थोड़ा सा बस इसका ज़रा कलर चेंज होता है तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक। ये नमक शामिल करूँगी इसमें, और इस तरह से हमने इसको थोड़ा और फ्राई करना है। और इसको इसी तरह से फ्राई करते करते आप देखिएगा कितना खूबसूरत सा आ जाएगा कलर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी सालन में। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा गोल्डन प्याज का कलर आ गया है, और मैं अब इसको निकाल रही हूँ। ये देखें थे, इस तरह से सारी प्याज जो है वो निकाल लेनी है। अब गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त को घी में फ्राई करना है कि इसका थोड़ा जो कलर है वो चेंज हो जाए। थोड़ी देर हमने गोश्त को फ्राई करना है। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। ये देखें जी, 1 चम्मच भर के हमने शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो एक ख़ास महक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से देखें जी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, और अल्लाह ताला हमें अपने नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को वसी करे, हमारी नेमतों में इजाफा करे। ये देखें जी, इसी तरह से हमने इसको चलाना है। और ये है 1 तेज़पात का पत्ता, 1 चम्मच भर के है पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच भर के ही है पिसी हुई लाल मिर्चें। कोरमे में तकरीबन बराबर का ही डलता है। और ये थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी ताकि मसाला नहीं जले, और इसकी हल्के से भुनाई होगी। ये देखें जी, थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ नमक, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक पहले शामिल कर चुकी हूँ जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी। इस तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर भुनाई करेंगे, फिर जो है हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि मटन है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तकरीबन ये देखें, मैंने 1 गिलास डाला है। 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं, और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी गलने के लिए। तकरीबन ये पौन घंटे में गलेगा, आधा घंटा 15 मिनट में ये जाकर गलेगा। हल्की आंच पर छोड़ दूंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से गल गया है गोश्त। पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल गल गई ये बोटी ना। और अब इसकी हम करेंगे भुनाई। पहले मैं शामिल करूंगी इसमें दही। दही को अच्छे से फेंट लें
ताकि उसमें कोई फुटकियाँ सी जो होती हैं, दही फटा सा हो जाता है, वो फिर हम ऐसे ही डालें ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा सालन में ना अजीब सा लगता है। तो उसको ना अच्छे से दही को फेंट कर फिर शामिल करना है सालन में। और ये देखें प्याज कितनी अच्छी सी चॉप हो गई है और कितनी कुरकुरी सी, कलर देखें कितना खूबसूरत है इसका। अब मैं शामिल करूंगी इसमें दही शामिल करके इसकी होगी भुनाई। ये देखें इस तरह से दही को हमने अच्छे से चलाकर फिर सालन में डालना है, गोश्त में। और अब इसकी होगी भुनाई, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा तो थोड़ी देर इसकी करनी है हमने भुनाई, दही डालकर भुनाई होगी। इस तरह से हमने इसको भूनना है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें जी, ये हैं लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, ये मैं शामिल करूंगी इसके अंदर। आप चाहें तो इसे चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप चाहें जिसमें भी बनाएं। ये अब मैं शामिल कर रही हूँ भगारी हुई प्याज जो मैंने चॉप कर ली थी। इसको भी मैं साथ ही भून लूँगी जब तक ये मज़ीद दही का पानी खुश्क होगा, तो ये प्याज भी हमारी भुन जाएगी। बस थोड़ा प्याज डालकर हमने बिल्कुल थोड़ी सी देर इसको भूनना है और कोरमा हमारा हो जाएगा तैयार। और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कोरमा हमारा है तैयार। और मैं इसमें शामिल करूंगी चंद कतरे केवड़े एसेंस के, आधी चमची इसमें जायफल जावित्री शामिल करना है। और बहुत ही, ये देखें बिल्कुल तैयार है। जब आपने दम पे छोड़ना है तो जब आधी चमची इसमें जायफल जावित्री की डालनी है। और ये देखें अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया है और ये बस कोरमा जो है हमारा रेडी हो गया है। ये देखें मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही आला किस्म की पूरे घर में खुशबू कोरमे की आ रही है। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से कलर देखें, ज़बरदस्त किस्म का कोरमा तैयार हुआ है। ये देखें इसका दानेदार, देखें कितना ये दानेदार ज़बरदस्त किस्म का कोरमा तैयार हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।